हेलो साथियों, नमस्कार। मैं दीपक सर। आज आप लोग को बताने वाले हैं संख्या पद्धति का एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जाता है। जब किसी संख्या को 56 से भाग दिया जाता है तो शेष 29 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 8 से भाग दें तो शेष क्या बचेगा। तो इसको लगाने के लिए आपको किसी फार्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों, बहुत ही सरल तरीका है इसका। देखिए, शेष आपको ध्यान देना है। जब किसी संख्या को 56 से भाग दिया जाता है तो शेष 29 प्राप्त होता है। आप ध्यान देंगे, शेष 29 प्राप्त होता है। बस इसी पर शेष क्या प्राप्त होता है, 29 प्राप्त होता है। तो शेष 29 प्राप्त होता है, इसको लिख देते हैं। और किससे कर रहा है, यदि उसी संख्या को 8 से भाग दिया जाए तो 8 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। तो देखिए, 8 से भाग दे रहे हैं, 8 त्रिक 24 और शेष यहाँ बच गया 5। तो बस आपको अगर कोई चीज की जरूरत नहीं है, शेष 5 बचता है, तो आपका ऑप्शन देखिए बी विकल्प में दिया गया है। आंसर 5 तो मैच कर रहा है। तो ये बहुत ही सरल तरीका है, आप लोगों को किसी जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ बस शेष क्या है फिर से एक बार समझा दे रहे हैं आप लोग को। देखिए, पहला सवाल है, एक अच्छे से समझ लीजिए, फिर और बताते हैं। संख्या को 56 से भाग दिया जाता है तो शेष 29 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 8 से भाग दें तो शेष क्या बचेगा। तो 8 से भाग जो शेष बचा हुआ संख्या 29 था, उसी में आप 8 से बस भाग दे दीजिए, तुरंत उत्तर प्राप्त हो जाता है। तो 8 भी 24 और घटा दिए, शेष 5 आया और विकल्प भी मैच कर रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को बता रहे हैं। आइए देखिए साथियों, प्रश्न दिया गया है, जब किसी संख्या को 121 से भाग दिया जाता है तो शेष 25 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 11 से भाग दें तो शेष क्या बचेगा। तो बहुत ही सरल प्रश्न है। देखिए, 25 शेष बचता है। मैंने कहा था पिछले सवाल में समझाया कि जो शेष बचता है उस पर ध्यान दीजिए आप। तो शेष 25 प्राप्त होता है। उसी संख्या को 11 से भाग देने के लिए कह रहा है कि 11 दूना 22, शेष क्या बच गया 3। आपका शेष जो यहाँ बच रहा है वही आंसर हो जाता है। तो विकल्प डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। तो आइए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अभी 2 क्वेश्चन आप लोगों ने जल्दी किया, अब तीसरे क्वेश्चन को और बहुत ही फास्ट आप कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग देख रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है, जब किसी संख्या को 135 से भाग दिया जाता है तो शेष 21 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 19 से भाग दें तो शेष क्या बचेगा। देखते ही उत्तर आप लोग बता दिए होंगे। देखिए, संख्या 21, शेष क्या बचता है, आप देख रहे हैं शेष 21। अब यहाँ पर 19 से भाग दे दीजिए तो 19 से कम 19, 2 शेष प्राप्त हो रहा है। तो ये देखिए, 2 पहले विकल्प में मैच कर गया। तो ऐसे ही सवाल को समझने जानने के लिए देखते रहिए दीपक सर क्लास ऑन टारगेट क्लासेस। आप लोग को एक क्वेश्चन जाते दे देना चाहते हैं और एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, उसको आप लोग हल करके कमेंट में आंसर बताइएगा। तो उम्मीद करते हैं साथियों आप लोग को क्वेश्चन जो मैंने अभी बताया समझ में आया होगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन मैं लिख दिया हूँ, स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप लोग इसको स्टार्ट ले सकते हैं और इसको हल करके कमेंट में आंसर जरूर बताइए। सभी लोगों को धन्यवाद भाई।